Assalamu alaikum dear students. Welcome back with a new video. Today we are going to discuss a very important topic. The topic name is a product of vectors. There are two types of product of vectors. Number first is scalar product and the second one is vector product. We will discuss one by one. First we will discuss the scalar product. So what is scalar product? When two vectors are multiplied and the result we get is also a scalar quantity, then such a product is called a scalar product. मैंने यहाँ पर definition भी लिखा है कि when two vectors are multiplied and the result we get is a scalar quantity, then such product is called scalar product. हम कुछ simple इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास देखिए vector into vector multiplied by vector is equal to scalar. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स वो मल्टीप्लाई हो जाए और वो रिजल्ट में स्केलर दे, वेक्टर्स का मतलब होता है कि हमारे पास वो क्वांटिटी जिसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और स्केलर हमारे पास वो है जिसमें डायरेक्शन की ना कोई जरूरत हो और ना उसमें कोई डायरेक्शन मौजूद हो, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो जाए तो हम उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर प्रोडक्ट में एक्चुअली हमारे पास दो वेक्टर्स मिल जाते हैं और दो वेक्टर से बन जाती है स्केलर. जिस तरह के अगर हम मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास वर्क इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है. वर्क में हम क्या करते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट बॉडी कॉज सम डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास वर्क में दो चीजें हैं, एक है फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है एंड द सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट which is also a vector quantity, and when these two quantities multiplied the result we get is a work and work is a scalar quantity. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये आपका जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट है. अच्छा, अब हम इस स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. तो मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने के लिए हम पहले ग्राफ की तरफ वो जाएंगे. ठीक है, तो आप ग्राफ को देखें. अच्छा, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हमारे पास हो गया y एक्सिस. लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर्स. नंबर ए, फर्स्ट वेक्टर इज a, this is a vector and this is vector b. ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर a and vector b, and now we are going to find the scalar product of a and b. अच्छा, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को हम कंपोनेंट में स्प्लिट कर लेंगे. कंपोनेंट में तो देखिए इस तरह ये एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा किया ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये वाला लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम इसको नाम देते हैं बी वाई. और ये वाला जो इसका एक कंपोनेंट वो ये है, बी का एक कंपोनेंट वो बिल्कुल ए के ऊपर आ गया और उसको हम नाम देते हैं बी एक्स. ठीक है, और ये आपका हो गया एंगल थीटा. मैंने सिंपली वो बी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक बन गया बी वाई, एक बन गया बी एक्स. ठीक है, अच्छा अब हम मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे. मैथमेटिकली अच्छा, अब हम स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ए वेक्टर हम कंप्लीट लेंगे और बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए की डायरेक्शन में हो, या हम इस तरह कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर. अब प्रोजेक्शन का मतलब है साया, तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास है बी एक्स. और अगर मैं बात करूं बी एक्स कंपोनेंट की, तो बी एक्स कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ए की डायरेक्शन पर है. इस तरह देखिए और से ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है और ये ए की डायरेक्शन है. तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर and that component of second vector
which is along the first vector। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं कि ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स है। अब मैं इसको इस तरह लिख दूंगा इज इक्वल टू कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो हम ए को पूरा लेंगे, तो मैंने ए को पूरा कंप्लीट लिया, एंड दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर जो बी है, दैट कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, तो वो है हमारे पास है बी एक्स, बी एक्स। अच्छा, अब आपको पता है कि हम x, हमारे पास x कंपोनेंट जब भी आ जाए तो x को हम रिप्लेस करते हैं cos थीटा से, x हम cos थीटा से रिप्लेस करते हैं और y को हम sin थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम bx की जगह b cos थीटा b लगा सकते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म वो स्केलर प्रोडक्ट का। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने डॉट लगाई, तो ये डॉट जस्ट इसकी पहचान है, रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हम चूंकि हम डॉट पहचान के तौर पर लगाते हैं, तो इसलिए इस वेक्टर का, इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वो है डॉट प्रोडक्ट। तो हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके दो नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट जस्ट वी पुट डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। बाकी इस डॉट की कोई खास वैल्यू नहीं है। हम एक हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, एक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, तो दोनों को सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए एक में हम वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगाते हैं और दूसरे में हम वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, सिर्फ पहचान के तौर पर, ठीक है। तो ये था हमारा इसका मैथमेटिकल फॉर्म स्केलर प्रोडक्ट का। ये इसका डिफिनेशन हो गया, ये इसका ग्राफ है और ये इसकी जो है ना वो मैथमेटिकल डिराइवेशन है। और यहाँ पर आप ये नोट कर ले कि बी एक्स को हम प्रोजेक्शन ऑफ बी बी कहते हैं। ये जो बी एक्स है ना यहाँ पर बी एक्स, इसको हम प्रोजेक्शन बी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हमारे पास प्रोजेक्शन बी है। अच्छा, अब जो इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास, इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम एग्जांपल हमारे पास, तो जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है वर्क। वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D। तो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर और वर्क हमारे पास स्केलर। ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया। And the second one is power. Power is equal to F dot V. When force and velocity are multiplied, we get power, and power is also a scalar quantity. Similarly, we can also write kinetic energy as example. Kinetic energy is equal to half m v dot v। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में जो हम v स्क्वायर लगाते हैं, हम इसको एक्चुअली हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, तो v डॉट v, तो ये यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, वो भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास था एग्जांपल। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। हमारे पास जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इसका वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म हमारे पास और पैरेललिज्म में ऑर्थोगोनैलिटी है, हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ये अभी उबे करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं ए डॉट बी लिखूं, ए डॉट बी, पहले मैं ए को लिखूं बाद में मैं बी को लिखूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले बी को लिखूं या पहले ए को लिखूं, दोनों का रिजल्ट वो सेम ही होगा। तो मतलब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों केस में आंसर वो सेम आएंगे।
नंबर सेकंड जो इसकी हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, नंबर सेकंड वो हमारे पास है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनल्स, ऑर्थोगोनल्स हम वो केस हमारे पास होता है जब हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 आ जाए। तो ऑर्थोगोनल के केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट वो किस चीज के बराबर होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ जाए तो हमने पहले बढ़ाया कि हम अभी हम पढ़ चुके कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर थीटा की जगह मैं 90 पुट कर लूं तो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कि ए डॉट बी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। इस तरह हम लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ऑर्थोगोनल का मतलब है अगर मैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर लूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस सॉरी ऑर्थोगोनल 90 डिग्री। तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, तो इट मींस a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनल के केस में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए जब दो वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट हो, तो उसके तो हम फिर ये दोनों को अगर पैरेलल लेंगे, अगर एंगल हम 0 लेंगे, तो इस केस में हमारे पास जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो फिर मैक्सिमम होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट है नंबर थर्ड वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म, तो इस केस में जब हमारे पास थीटा वो आ जाए 0 डिग्री की, तो हम इसे लेते कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0, और cos 0 1 के बराबर है, तो इस केस में हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेंगे, दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर हम इसके पैरेलल लेंगे तो वो हमारे पास फिर बराबर होगा मैक्सिमम की, वो हम फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर अगर हम हमारे पास देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर की बात करें तो फिर हमारे पास वो क्या होगी? तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स वो होते क्या है। हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose magnitude is equal to 1 and which is only used for the direction of a vector। हमारे पास यूनिट वेक्टर वो होते हैं जो हमें सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है और उसकी वैल्यू खुद वो 1 के बराबर होती है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है हम बात करें कि y एक्सिस को हम नॉर्मली अगर मैं तीनों एक्सिस ड्रा करूं कुछ इस तरह और एक इस तरह, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और दिस इज अ z एक्सिस। तो x एक्सिस इसकी जो x एक्सिस तो इस लाइन को शो कर रहा है, लेकिन इस लाइन की इस एक्सिस की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह y को हम j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड z को k यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर i, j और k। ये यूनिट वेक्टर है फॉर द डायरेक्शन जो x, y और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर इसलिए है ताकि ये हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू हो वो उसको इफेक्ट ना करे, क्योंकि 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं कि 3i यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट x एक्सिस पर मौजूद है, क्योंकि i की बात है ये, तो ये जो कोई भी है तो ये x एक्सिस के ऊपर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये x एक्सिस के ऊपर 3 मीटर जो है ना वो गया हुआ है, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर i की वैल्यू 1 के अलावा कोई और होती, फॉर एग्जांपल i 1 की जगह 2 होती फॉर एग्जांपल,
तो फिर उसी 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 3 6, तो ये 6 बन जाता और हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डिस्टर्ब हो जाती, उसमें मिस्टेक अनसर्टिनिटी आ जाती। तो इसलिए उस अनसर्टिनिटी को हटाने के लिए हमारे पास जो आई यूनिट वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बराबर होगी 1 की। ठीक है, तो अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे इस आई जे और के इस यूनिट वेक्टर्स की, अगर हम इनको डॉट प्रोडक्ट में ले तो अब इसका क्या हिसाब किताब होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मैं आई और जे को लेता हूं, आई और जे, आई डॉट जे इज इक्वल टू आई, हम मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है इसका, पहले तो हमने आई को पूरा लिया, जे को भी, और अब इसके बाद आएगा कॉस थीटा। अच्छा अब आई और जे, आई की जो डायरेक्शन है वो ये है और जे की डायरेक्शन वो ये है, तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, अब आई की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, जे की मैग्नीट्यूड 1 की, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है, और cos 90 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आई डॉट जे वो बराबर हो गया 0 की। अब इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास जब भी दो यूनिट वेक्टर, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, वो हमारे पास जब भी डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो उसकी वैल्यू वो 0 होगी। ठीक है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 या जे डॉट के, दिस विल आल्सो इक्वल टू 0, एंड अगेन आई डॉट के, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो ये हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि जब भी दो यूनिट वेक्टर्स होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो हमारे पास 0 के बराबर होंगे। ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के एंड आई डॉट के हमारे पास 0 के बराबर है। अब हम लेंगे, अगर सिमिलर लेंगे, सिमिलर, तो फिर वो हमारे पास किस चीज के बराबर होंगे, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, ये फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर है। अब अगर हम बात करें सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, तो वो हमारे पास, अगर मैं बात करूं आई डॉट आई की, आई डॉट आई, तो अब देखिए आई डॉट आई, तो आई यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड, और अगेन आई की यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड, और अगेन हमारे पास cos थीटा, क्योंकि जब भी डॉट होगा तो हम cos थीटा को लगाएंगे। आई डॉट आई, तो आई की जगह 1, इसकी जो मैग्नीट्यूड है 1 के बराबर है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, और अब दोनों की सेम डायरेक्शन है। देखिए गौर से, आई, एक आई तो उसका ये डायरेक्शन है, दूसरा आई तो उसका भी यही डायरेक्शन है, क्योंकि सारे आई जितने भी आई यूनिट वेक्टर होंगे उन सारों का डायरेक्शन वो सेम होगा। तो अगर डायरेक्शन हमारे पास सेम है तो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री cos 0, और cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर है तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट आई, तो ये सारे हमारे पास अब 1 के बराबर होंगे। ये किसके लिए, ये हमने फॉर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, तो उसके लिए हमारे पास सारों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होंगे। अच्छा अब हमारे पास जो है ना ये वेक्टर्स ए और बी, ये अगर कंप्लीट फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन कभी कभार हमारे पास ये ए और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में। तो अब हमारे पास जो लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर्स इन अ कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट जो है नंबर 5 वो प्रॉपर्टी है इन कंपोनेंट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट इन अ कंपोनेंट। अच्छा, तो कंपोनेंट में हमारे पास अब ए जो वेक्टर है, ए वेक्टर, ए वेक्टर जो है ना ए, ये हमारे पास अगर मैं इसको कंपोनेंट में लिखूं तो नॉर्मली हमारे पास 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशन है इस रियल वर्ल्ड में, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसने 4th डायमेंशन जो दिया है वो है हमारे पास टाइम का, जो कि इसके साथ फिजिकल नहीं है लेकिन इसके साथ अटैच है। ये आइंस्टाइन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों सीखने में फिर इसको पढ़ेंगे।
अब चूंकि हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं और एक्सिस की बात करते तो हमारे पास 3 एक्सिस है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब देखिए ये एक्स वाई जेड, ये हमारे पास ये एक्स ये वाई और ये जेड, लेकिन इसके साथ हम यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे तो ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई, ये असल में ये जो एक्स है ना ये हमारे पास हम नीचे लेते हैं, ये सब सिर्फ यहाँ पर है, ए एक्स यूनिट वेक्टर और ए वाई यूनिट वेक्टर और ए जेड ये नीचे यहाँ पर स्मॉल लिखे और के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर में कंपोनेंट्स उसके हो गए। And the second one is b vector is equal to b x I unit vector plus b y j unit vector plus b z k unit vector। ये मैंने दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट की शक्ल में लिख लिया। अब हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू, पहले a वाली वैल्यू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, अब बी की वैल्यू लेके तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अच्छा अब इनके हम डॉट लेंगे तो हमारे पास जो स्टेप है वो हम इसके पहले ए एक्स को लेंगे, ए एक्स आई को, और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं ए वाई को लूंगा, इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अब इससे हमारे पास जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाएगी, तो इससे हमारे पास अब हमने डॉट प्रोडक्ट से आसान तरीका सीख लिया है यूनिट वेक्टर से कि जब भी हमारे पास आई जे के सामने आए, आई डॉट जे आए तो वो 0 के बराबर है, या जे डॉट के आए तो वो भी 0 के बराबर है, या आई डॉट के आए तो वो भी 0 के बराबर है। और अगर हमारे पास आई आई आ जाए तो वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अब हम यहां से आसानी के साथ फैसला कर लेंगे कि मैं सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इफेक्टिव है, जो कि हमारे पास वैल्यू वो देगी। ये वाला इसके साथ जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई प्लस, अब जो नेक्स्ट आएगा ए वाई बी वाई और आएगा जे डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड और आएगा के डॉट के। अब ये तो मैंने सिर्फ वो 3 कंपोनेंट्स को डाले, वो 3 जो हमारे पास आई के सामने, जे के सामने और के सामने आ जाए। बाकी अगर मैं इन सारों को लिखूंगा यहाँ पर तो वो लिखेंगे, लेकिन उसकी जो डॉट आई डॉट जे डॉट के तो वो सारी 0 के बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिखी, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब आई डॉट आई तो ये 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर, तो हमारे पास ए डॉट बी इसकी जो कंपोनेंट फॉर्म होंगे वो होंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये है हमारे पास 2 वेक्टर्स और वो उनका डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वो था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है। ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको गौर से पढ़े और समझिए, ठीक है। अल्लाह।